तो गाइस एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड पर तुम्हारा काफी खतरनाक रिस्पांस था, तो ये रहा एक और नया एपिसोड। खैर और ज्यादा बकवास न करते हुए आज का अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें। खैर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था हमारे मिसुआ के साथ और हाँ पता चला था मिसुआ की बैक स्टोरी के बारे में। आगे हम देख पाते हैं यहाँ पे पेयान के घर को, जहाँ पे पाचिन आराम से लेटा हुआ था और वो काफी अच्छी नींद में था। अभी नींद में पाचिन पेयान से बोलता है, ओए पेयान जाके मेरे लिए बियर लेके आ। लेकिन उससे पेयान कहता है, ओए तू पागल है क्या, मैं बहुत बिजी हूँ, जाके खुद लेके आ। और हाँ ये बता तू मेरे घर पे कब तक रहने वाला है। जब पाचिन कहता है मैं अपने घर दोबारा नहीं जाने वाला है, क्योंकि पाचिन अपने फादर से लड़ाई करके आया था और बोल के आया था कि वो कभी घर वापस नहीं जाएगा। तो तू पागल है क्या, इतने टाइम के लिए मेरे घर पे रहेगा, तो अपने घर जाना। और तेरा बटलर तुझे पता है ना, हथौड़ी डेली बाहर खड़ा रहता है कार लेके सिर्फ तेरे लिए। तो पाचिन उसे कहता है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, मैंने अपने फादर के साथ सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं और अब मैं यही रहूंगा तेरे साथ। अभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पेयान बच्चा था उस समय का। हम देख पाते हैं कि पेयान की एक फीमेल फ्रेंड हुआ करती थी और उस लड़की का नाम था मोरियामी। वो उसके साथ हमेशा एक गेम खेला करता था, लेकिन वो हमेशा उससे हार चुका था। यहाँ तक कि वो उससे अभी तक 20 बार हार चुका था। पेयान ये भी मेंशन करता है कि वो लड़की चीटिंग क्या करती थी, इसी वजह से वो शायद जीतती थी मेरे से। तो पेयान हमें यहाँ बताता है कि उस टाइम पे पाचिन उसके लिए उसका हीरो बन के आया था। इस गेम के रूल बिल्कुल सिंपल थे, जो भी हारेगा उसे अपनी शॉट अपने सर पे पहननी पड़ेगी। पेयान और पाचिन दोनों ही उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही हार जाते हैं और फाइनली उन्हें ही अपना हाफ पैंट अपने सर पे पहनना पड़ता है। उस दिन से वो प्रण ले लेते हैं कि एक दिन तो वो यूमी को हरा के रहेंगे और उस दिन से वो डेली उसे चैलेंज करते हैं और डेली हार जाते हैं। एक दिन किंडरगार्टन में उन्हें काफी ज्यादा बुरी खबर सुनने को मिलती है कि उनकी जो फ्रेंड है यूमी वो दूसरे टाउन शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसका लास्ट डे था किंडरगार्टन में। तो पाचिन और पेयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं यूमी के ऊपर और काफी उसे भला बुरा भी कहते हैं। लेकिन यूमी उन्हें कहती है एक दिन वो जरूर से वापस आएगी और फिर से ये गेम खेलेगी। और इसके बाद यूमी रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, मैंने दोस्तों की बहुत ज्यादा मिस करूंगी। और ये देख के तो पाचिन और पेयान को भी यकीन नहीं होता कि यूमी जैसी लड़की रो सकती है। और उसी दिन से वो प्रण ले लेते हैं कि आज के बाद वो कभी किसी से नहीं हारेंगे। इसके बाद वो काफी लोगों से लड़ाई करते हैं और हर फाइट को जीतते हैं, जिसकी वजह से उनके ग्रेड्स भी काफी बेकार होने लगते हैं, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता उससे। वो फिर भी हर रोज नए लोगों से फाइट करते थे और इन सब फाइट्स को जीतने के बाद वो दिल्ली क्वीन पे अपना काफी नाम बढ़ा लेते हैं और उनकी काफी इज्जत भी होने लगती है और उनकी गैंग का नाम पड़ जाता है डबल फॉरेस्ट। लेकिन एक दिन पेयान जब यहाँ पे पाचिन के बटलर के साथ जा रहा था तभी वो हथौड़ी से बोलता है, हथौड़ी तुमने देखा ना, पाचिन अभी तक किसी से भी नहीं आ रहा और काफी ज्यादा फेमस हो चुका है दिल्ली क्विंट में। जिस पे हथौड़ी कहता है, मास्टर आप सही कह रहे हो, लेकिन हमारे जो मास्टर हैं वो अभी अभी एक बंदे से हार चुके हैं जो कि शिबुया में काफी फेमस दिल्ली क्विंट है। ये सुन के तो भाई पेयान भी शॉक हो चुका था कि पाचिन किसी से हारा है। और आगे हम देख पाते हैं पाचिन को, जो कि किसी को चैलेंज करने के लिए आया था। और ये और कोई नहीं, ये था हमारा माइकी। जैसे ही यहाँ पे पाचिन माइकी को बुलाता है, माइकी बाहर आता और उसे कहता है, यार तू फिर से आ गया, तुझे पिछली बार तो हराया था मैंने, क्या हार की तरफ पेट नहीं बढ़ता कि फिर से लड़ने आ गया। पाचिन उसे कहता, इस बार मैं तेरे से बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि भाई पाचिन जमीन में पड़ा हुआ है और अपने माइकी ने उसे फिर से हरा दिया है। माइकी देख के काफी ज्यादा खुश भी था कि पाचिन काफी ज्यादा हिम्मत वाला है, तो उसे वो अपने साथ अगली बार खेलने के लिए इन्वाइट करता है। हम यहाँ पाचिन को देख पाते हैं जो कि रोने लगता है क्योंकि उसका कभी ना हारने वाला प्रॉमिस टूट चुका था। पाचिन के पास एक लड़की आती है, उससे कहती है, अरे तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम तो वैसे ही हो जैसा मैं तुम्हें छोड़ के गई थी। पाचिन उसे देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी वो लड़की कहती है, जो भी हारेगा वो अपने सर पे अपने पैंट्स को पहनेगा। सुन के पा को एक मेमोरी याद आती है यूमी की और वो सोचने लग जाता है कि क्या सच में ये लड़की यूमी है। पा उससे पूछता है कि क्या सच में तुम मोरी यूमी हो। तभी वो लड़की उसे कहती है, पा तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अभी भी पहले की तरह ही गोलू मोलू हो। तभी वहाँ पे पेयान की एंट्री होती है जो काफी ज्यादा गुस्सा था और पाचिन से कहता है कि तू अकेला इनविंसिबल माइकी से लड़ने क्यों चला गया, मेरे को साथ लेके चलता तो शायद हम जीत सकते थे। लेकिन पीछे हम यूमी को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि पेयान और पाचिन दोनों ही उसे इग्नोर कर रहे थे। पेयान और पाचिन वहाँ से जाने लगते और नोरियोमी पीछे से चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पे पाचिन बोलता है, उस दिन के बाद से मैंने माइकी से बहुत लड़ाइयाँ की, लेकिन मैं एक बार भी नहीं जीत पाया। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत अच्छी हुई कि मैं माइकी का दोस्त बन गया। आगे हम देख पाते हैं चीफयू का चाइल्डहुड। चीफयू को हम देख पाते हैं जो कि बारिश में बैठा हुआ था और वो काफी पिटा हुआ भी था क्योंकि वो अभी अभी एक फाइट में हार चुका था। चीफयू को साइड से म्याऊ की आवाज आती है और जैसे वो पास जाता है वो देखता है उस बॉक्स में एक बिल्ली थी।
चीफी उसके पास जाके उसका सर सहलाता है तो वो देखता है उसके सर पे एक चोट भी थी। उस बिल्ली को देख के वो काफी ज्यादा खुश था कि वो ऐसी कंडीशन में भी सरवाइव कर रही थी। तभी वो बिल्ली को उठा के बोलता है तुम एक वॉरियर हो, और उस बिल्ली को एक नाम भी दे देता है वॉरियर के ऊपर। बिल्ली का नाम रखता है एक्सेवियर। के बाद वो उस कैट को अपने घर ले आता है और उसको नहलाता भी है अपने साथ साथ, और वो कहता भी है कि मुझे पता है मेरी मम्मी नहीं मानेगी तुम्हें रखने के लिए, लेकिन जैसे तैसे मैं उनको मना ही लूंगा। जिसके बाद चीफ उस कैट के बाल सुखाता है ड्रायर से और अपने भी, और वो कहता है अगले साल मैं मिडिल स्कूल जाने वाला हूँ तो मुझे अपने लिए एक मर्दों वाली हेयर स्टाइल रखनी पड़ेगी। इस हेयर स्टाइल का नाम वो रखता है पंपोडर, और वो अपनी कैट से भी कहता है देखो देखो ये कैसी लग रही है हेयर स्टाइल, अच्छी लग रही है ना, मैं मर्द तो लग रहा हूँ ना। लेकिन भाई बिल्ली को तो कुछ भी समझ नहीं आता। वो चीफ अपनी मदर के सामने बैठा हुआ था और उनको मना रहा था इस कैट को रखने के लिए, लेकिन उसकी मदर साफ मना कर देती है। और चीफ अपनी मदर को मनाने के लिए बोलता है कि हमें कभी भी मुसीबत में जो हो उसकी मदद करनी चाहिए, और आपको तो पता ही है ना मॉम, मैं अपने फादर को फॉलो करता हूँ और अपने फादर जैसा ही दिखता हूँ। इसके बाद हम चीफू के फादर की फोटो भी देख पाते हैं, और बिल्कुल भाई चीफू अपने फादर की तरह सेम टू सेम लगता है। और ये सुनने के बाद तो चीफू की मदर भी स्माइल करने लगती है और चीफू को हाँ कर देती है उस कैट को रखने के लिए। इसके बाद हमें सीधा 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं चीफू अपनी कैट को खाना दे रहा था, तभी उसकी मदर उसे पीछे से आवाज मारती और बोलती है इस कैट का नाम चेंज करो, क्या नाम रखा है तुमने एक्सेवियर, बोलने में मुश्किल होती है मुझे। लेकिन चीफू अपनी मॉम की बात नहीं मानता और चीफू उस कैट को जो खाना देता है उसे छोड़ के बाहर की तरफ चली जाती है। तभी यहाँ पे उसकी कैट किसी के घर में घुस जाती है और उसके सामने बैठ के म्याऊ म्याऊ करने लगती है, और हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं, ये था हमारा बाजी जो उसी अपार्टमेंट में रह रहा था। और बाजी ने उस कैट का नाम रखा था पीकीजे, और तभी बाजी उसके लिए खाना लेके आता है और वो कैट भी काफी आराम से बाजी का खाना खाने लगती है। के बाद यहाँ से सीधी शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं कुछ गैंग मेंबर्स को जो कि यहाँ पे एक ब्लैक ड्रैगन के मेंबर से मदद मांगने के लिए आए थे। इस ब्लैक ड्रैगन के मेंबर का नाम था मदरामा। ये सभी लोग वही थे जो जंगपी के साथ मिलकर काजुटोरा को पीटने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे अपना माइकी आके इन सबकी धुलाई कर देता है। जब मदरामा ये सुनता है कि वो एक मिडिल स्कूल के बच्चे से हार के आए तो वो उन्हीं पे चिल्लाने लगता है, उनसे साफ कहता है कि ब्लैक ड्रैगन कुछ भी हो जाए कुछ बच्चों के मैटर में बिल्कुल भी नहीं उलझने वाली, और मैं तुम सब लोगों को 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, जाओ माइकी और काजुटोरा की बॉडियां मेरे पास लेके आओ, और अगर तुम सारे गधे फेल हो गए तो तुम्हें मुझे 1 मिलियन पे करने होंगे। इसके बाद भाई वो सब लोग जंगपी का ही कॉलर पकड़ लेते हैं और जंगपी के ऊपर एक गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उसी की वजह से वो सब वहां गए थे। कि तभी जंगपी वहां पे रोने लगता है और वो सब लोग कहते हैं कि हम उसे नहीं हरा सकते, वो इनविंसिबल माइकी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मादरामा उनकी बात नहीं सुनता और उन्हीं पे चिल्ला के बोलता तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, उनको मेरे पास लेके आओ। लेकिन तभी वहां पे हमें इज़ाना दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुमने इनविंसिबल माइकी कहा, मुझे उसके बारे में और बताओ। इसके बाद हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइकी और यहाँ पे अपना बाजी दोनों ही बाइक से कहीं जा रहे थे। तो बाजी यहाँ पे माइकी से कहता है माइकी जिन लोगों को तुमने उस दिन मारा था काजुटोरा को बचाने के लिए, वो पिछले 1 हफ्ते से काजुटोरा को डेली पीट रहे हैं, लेकिन काजुटोरा कुछ भी नहीं बता रहा ना तुम्हें ना मुझे, और इसका एक ही रीजन है क्योंकि वो नहीं चाहता उसके मैटर में हम सब लोग इन्वॉल्व हो। तो अभी माइकी भाई एक स्माइल देते हुए बोलता है तो चलो फिर ब्लैक ड्रैगन को क्रश कर देते हैं। बाजी उसे रोकते हुए कहता है लेकिन ये काजुटोरा का मैटर है ना माइकी। माइकी कहता है काजुटोरा मेरा है तो उसकी जो बैटल होगी वो मेरी बैटल होगी। तभी बाजी वहां पे स्माइल करते अपनी बाइक को मोड़ता और बोलता है माइकी मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। तभी बाजी माइकी से कहता है माइकी मेरे पास एक प्लान है, तो क्यों ना चल के खत्म कर दे हम ब्लैक ड्रैगन को। जिसके बाद हम सीधा 2 हफ्तों के बाद का सीन देख पाते हैं और हम देख पाते हैं हमारी तोमान के 6 मेंबर्स को और तोमान की पहली फाइट एक साथ, जहाँ पे तोमान के बंदे लड़ने वाले थे 9th जनरेशन की ब्लैक ड्रैगन से। तभी भाई ब्लैक ड्रैगन के बंदे उन पे हंसने लगते हैं, बोलते हैं मान जी ये कैसा नाम रखा है तूने, मान जी अपनी मम्मी को लाना भूल गए क्या। लेकिन तभी तोमान के सभी मेंबर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और अपने अपनी रैंक बताते हैं, जहाँ पे अपना ड्रैगन था वाइस प्रेसिडेंट, मिसुआ था ए लाइट गार्ड, साथ में अपना पाचिन भी था ए लाइट गार्ड। मिसुआ के साथ में ही अटैक यूनिट में थे बाजी और काजुटोरा, और इन सब का प्रेसिडेंट था हमारा माइकी। और वो सब लोग मिलके हमला कर देते हैं ब्लैक ड्रैगन के ऊपर, और माइकी के हमले के साथ ही ये हमारा चैप्टर और साथ ही में ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। खैर कैसा लगा तुम्हें एपिसोड मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। और तुम मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि नेक्स्ट मुझे कौन सी
मांगा या मानवा कवर करनी चाहिए। तो जो भी सबसे ज्यादा लाइक्ड मांगा या मानवा होगी उसे मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।